नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी मुद्दे पर, कैसे भारत में लोगों का खान पान बदल रहा है और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ रहा है। ये बातें शायद थोड़ी चौंकाएं, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरे और ज्ञानवर्धक विषयों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि हमारी थाली मतलब हमारा खाना बदल रहा है। जहां पहले लोग ज्यादा संतुलित पौष्टिक चीजें खाते थे, अब लगता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि वो फैट्स जो सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते, उन्होंने काफी जगह ले ली है। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या ये हकीकत है? बहुत बड़ी पूरे देश में हुई स्टडी ने इस बात को पुख्ता किया है और इस स्टडी से पता चला है कि खाने की ये बदलती आदतें वो सीधे तौर पर मोटापा मतलब ओबेसिटी और प्री डायबिटीज भी? जी हाँ, प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों को तेजी से बढ़ा रही हैं। अरे बाप रे, प्री डायबिटीज ये तो आजकल जैसे घर घर की कहानी सी बनती जा रही है। इस स्टडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर क्या खास बात पता चली? अक्सर सुनने में आता है कि हम भारतीय बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। इस रिसर्च के मुताबिक औसतन एक भारतीय अपनी रोज की कुल कैलोरीज का लगभग 62% हिस्सा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेता है। 62%? जी, 62%। सोचिए, लगभग 2/3 कैलोरीज सिर्फ कार्ब से। ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन रेट्स में से एक है। 62%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भारत तो इतना विविध देश है, उत्तर से दक्षिण खान पान कितना अलग है। क्या ये 62% वाली बात पूरे देश पर लागू होती है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। खान पान में बहुत विविधता है। जैसे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो सफेद चावल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वहीं उत्तर और मध्य भारत में गेहूं मुख्य अनाज है। लेकिन इस रीजनल डाइवर्सिटी के बावजूद एक बात जो लगभग पूरे देश में कॉमन है, वो है खराब क्वालिटी वाले कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा सेवन। खराब क्वालिटी मतलब सफेद चावल, मैदा यानी रिफाइंड व्हीट फ्लावर और चीनी यानी एडेड शुगर, इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। और जो हमारे पुराने पारंपरिक अनाज थे, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, उनका क्या हुआ? वो तो बहुत हेल्दी माने जाते थे। बिल्कुल, और यही एक और बड़ी चिंता की वजह है। ये पौष्टिक अनाज जो कभी हमारे भोजन का अहम हिस्सा हुआ करते थे, अब वो थाली से लगभग गायब ही हो गए हैं। इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। कुछ ही राज्य हैं जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां अब भी इनका थोड़ा बहुत चलन बाकी है, पर ज्यादातर जगहों पर लोग इन्हें जैसे भूलते जा रहे हैं। तो ये जो चावल और गेहूं का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, खासकर रिफाइंड वाला, जैसे सफेद चावल और मैदा, इससे असल में प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? देखिए, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम चावल और गेहूं, खासकर इनके रिफाइंड रूप, जरूरत से ज्यादा खाते हैं और उसके साथ में प्रोटीन, चाहे वो पौधों से मिलने वाला हो जैसे दालें, फलियां, या जानवरों से मिलने वाला हो, वो बहुत कम लेते हैं। ये जो इम्बैलेंस है ना, ये सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अच्छा। स्टडी में साफ तौर पर पाया गया कि इस तरह का खान पान सीधे सीधे मोटापे को बढ़ाता है। ये प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी जन्म देता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये शरीर की भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। मतलब डाइजेशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम। जब ये प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में शुगर और फैट सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाते और इससे फिर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ये जो रिफाइंड कार्ब्स है जैसे मैदा और सफेद चावल, ये खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जिसे ब्लड शुगर स्पाइक कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इससे शरीर पर जोर पड़ता है और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, जो मोटापे का कारण बनता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ चीनी कम करने से बात नहीं बनेगी। ये जो हम ज्यादा चावल और गेहूं खा रहे हैं, ये भी उतना ही बड़ा विलन है। अक्सर लोग डायबिटीज का नाम सुनते ही सिर्फ मीठा बंद करने की सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। मीठी चीजें तो नुकसान करती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये स्टडी इस बात पे जोर देती है कि जरूरत से ज्यादा चावल और गेहूं का सेवन भी उतना ही बड़ा
बल्कि शायद उससे भी बड़ा कारण है इन बीमारियों के बढ़ने का। स्टडी की जो मुख्य लेखक हैं डॉक्टर RM अंजना, उन्होंने भी यही चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारतीय डाइट खतरनाक रूप से कार्बोहाइड्रेट हैवी है। मतलब कार्ब्स बहुत ज्यादा। हाँ, जरूरत से बहुत ज्यादा, और प्रोटीन की भारी कमी है। इसी वजह से आज लाखों लोग इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के गंभीर खतरे में हैं। ये तो वाकई में बहुत गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा है और प्रोटीन इतना कम, तो फिर रास्ता क्या है? प्रोटीन की इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? समाधान की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टडी में ये भी साफ हुआ कि पूरे देश में प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दालें, बीन्स, चना वगैरह, हाँ। और डेयरी प्रोटीन जैसे दूध, दही, पनीर और साथ ही एनिमल प्रोटीन, हाँ। इन सब का कंजम्पशन जरूरत से काफी कम है, जबकि इनके सेहत से जुड़े फायदे सब जानते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और आप कह सकते हैं उम्मीद जगाने वाली बात भी सामने आई है। स्टडी के एक सीनियर लेखक हैं डॉक्टर V मोहन। उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी डाइट में एक छोटा सा मामूली सा बदलाव करें। कैसा बदलाव? सिर्फ 5% कैलोरी जो हम अभी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, उसे अगर हम प्लांट बेस्ड या डेयरी प्रोटीन से बदल दें, तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अरे वाह, सिर्फ 5% कैलोरी शिफ्ट करने से? जी हाँ, सिर्फ 5%। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये तो सुनने में काफी किया जा सकने वाला लगता है। मतलब थोड़ा चावल या रोटी कम करके उसकी जगह थोड़ी बाल या पनीर ज्यादा खा लिया जाए। लेकिन क्या यही फायदा तब भी मिलता है अगर हम कार्ब्स की जगह रेड मीट वाला प्रोटीन या ज्यादा फैट खाएं? कई लोग आजकल वो कीटो डाइट वगैरह करते हैं। नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो स्टडी में सामने आई। स्टडी में पाया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स की जगह रेड मीट, प्रोटीन या फैट्स लेने से वो सुरक्षात्मक फायदा, वो प्रोटेक्टिव बेनिफिट नहीं दिखा जो प्लांट बेस्ड या डेयरी प्रोटीन से मिला। अच्छा। इससे दालों, फलियों, लिग्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये चीजें मेटाबॉलिक सेहत को बेहतर बनाने में ज्यादा मददगार साबित हुई। तो फिर एकदम साफ तौर पर खाने में क्या बदलाव करने की सलाह दी गई है? क्या खाएं, क्या कम करें जिससे सेहत बेहतर हो? कुछ बहुत सीधी और प्रैक्टिकल सलाहें दी गई हैं जिन्हें अपनाना मुश्किल नहीं है। पहली, रोज के खाने में दालें और फलियां जैसे राजमा, छोले, लोबिया, बीन्स वगैरह ज्यादा शामिल करें। ये प्रोटीन और फाइबर के बेहतरीन सोर्स है। ठीक है। दूसरी, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये भी अच्छे प्रोटीन स्रोत है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, उन्हें अपनी थाली में वापस लाएं। हाँ, आजकल मिलेट्स की बात काफी हो रही है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। इनमें फाइबर और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में भी मदद करते हैं। इन्हें गेहूं या चावल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है या उनके साथ मिलाकर। चौथी, अपनी प्लेट को ज्यादा रंगीन और संतुलित बनाने के लिए सब्जियां और फल भरपूर मात्रा में खाएं। और पांचवी, खाने में सैचुरेटेड फैट कम करें जो अक्सर तले भुने खाने और प्रोसेस्ड फूड्स में होता है, और खाना पकाने के लिए हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करें। मतलब थाली को थोड़ा बदलना होगा। जी। स्टडी की एक और सह लेखक है डॉक्टर शिल्पा भूपति राजू। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि सैचुरेटेड फैट कम करना और उसकी जगह हेल्दी ऑयल्स, दालों, फलियों को डाइट में बढ़ाना, ये देश की ओवरऑल सेहत में बहुत बड़ा सुधार ला सकता है। ये सारी बातें तो हुई कि हम खुद क्या कर सकते हैं, अपनी थाली कैसे सुधारें, ये तो समझ आया। लेकिन ये समस्या तो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। क्या इसका कोई बड़ा पहलू भी है, जैसे सरकारी नीतियां या पॉलिसी लेवल पर कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला नहीं रह गया है अब। इन रिसर्च नतीजों का असर सिर्फ हमारी रसोई तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इनका सीधा असर सरकारी स्वास्थ्य नीतियों, मतलब पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, और खासकर खाद्य सब्सिडीज, जो फूड सब्सिडीज मिलती हैं, उन कार्यक्रमों पर पड़ना चाहिए। अच्छा, जैसे PDS वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। कई विशेषज्ञ अब ये मानने लगे हैं कि भारत के जो बड़े खाद्य कार्यक्रम हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, उन्हें सिर्फ चावल और गेहूं पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि इन कार्यक्रमों के जरिए ऐसे खान पान को बढ़ावा दिया जाए जिसमें पौधे आधारित प्रोटीन और मोटे अनाज, मतलब मिलेट्स, ज्यादा हों। शोधकर्ताओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि इन देशव्यापी नतीजों के आधार पर
पॉलिसी में जरूरी बदलाव होने चाहिए, खासकर खाद्य सब्सिडी को लेकर, ताकि आम लोगों को सेहतमंद खाने की तरफ बढ़ने में मदद मिल सके। ऐसा खाना जिसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा हो और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम। यानी ये सिर्फ हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्या खाएं, बल्कि सरकार और पॉलिसी बनाने वालों को भी सोचना होगा कि लोगों तक सेहतमंद खाना आसानी से और सस्ते में कैसे पहुंचे। निश्चित रूप से ये एक कलेक्टिव एफर्ट की मांग करता है। व्यक्तिगत बदलाव जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए सही माहौल और नीतियां भी उतनी ही जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारत लाइफस्टाइल डिजीजेस, खासकर डायबिटीज और मोटापे के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही नाजुक, एक क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। हाँ, स्थिति वाकई चिंताजनक है। डायबिटीज और मोटापा पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं और सबूत अब बिल्कुल साफ है। जरूरत से ज्यादा चावल और गेहूं का सेवन, साथ में प्रोटीन और पारंपरिक मोटे अनाज की कमी, ये सब मिलकर भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बनाने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है। हमें अपनी थाली के बारे में गंभीरता से दोबारा सोचना होगा। रिफाइंड कार्ब्स कम करने होंगे, अपने भूने बिसरे मोटे अनाज को वापस लाना होगा और प्लांट बेस्ड और डेयरी प्रोटीन को प्राथमिकता देनी होगी। और जैसा कि हमने बात की, ये बदलाव सिर्फ घरों में करने से पूरी तरह कामयाब नहीं होंगे। नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर भी ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। बिल्कुल, ताकि सेहतमंद खाने के विकल्प ज्यादा आसानी से उपलब्ध हों और अफोर्डेबल भी हों। व्यक्तिगत चुनाव और सहायक नीतियां दोनों मिलकर ही इस बड़ी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे हमारा रोजमर्रा का खाना हमारी प्लेट, हमारी सेहत को कितनी गहराई से प्रभावित कर रही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हम स्वाद के लिए या बस आदत में रोज खा रहे हैं, कहीं वही हमें धीरे धीरे बीमारियों की तरफ तो नहीं धकेल रही हैं। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल है, क्या हाल फिलहाल में अपने खान पान की आदतों में कोई बदलाव लाने के बारे में सोचा है? क्या पारंपरिक अनाज जैसे रागी, बाजरा या ज्वार को खाने में शामिल करने का विचार आया है? या अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।